हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम सिले हुए ब्लाउज से कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से देख लिया, हमने सिला हुआ ब्लाउज ले लिया है। इस तरह से इसको करने के बाद देख लीजिए, यहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ हमें नाप ले लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 15.5 आ रही है। तो यहाँ पर हम 16.5 ले लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 16.5 ले लिया इस तरह से। अब यहाँ पर इसका नेक नाप लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज को इस तरह से कर लेना है आपको। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 6 आया, तो 6 का हमें आधा कर लेना है। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर इसका नेक रखेंगे हम 3 इंच इस तरह से। अब इसका शोल्डर भी नाप लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर भी 3.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम 3.25 रखेंगे। टोटल यहाँ पर हमें 6 रखना है इस तरह से। देखिए हमारा आर्महोल शेप भी हमें 6 ही लेना है। इस तरह से अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ब्लाउज को इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए हमारा कितना आ गया। यहाँ पर हमारा देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उससे नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 10 लेंगे, प्लस 1 इंच यहाँ पर हमने जो सिलाई के लिए रखा था यहाँ नीचे लंबा, वो 1 इंच आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 11.25। तो यहाँ पर हम 11.25 पर निशान कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच पर और एक निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारा आर्महोल शेप ले लेंगे। से हम आधा इंच जितना ऊपर छोड़ लेंगे और ब्लाउज को नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया, प्लस यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा तो 4.5, 1 इंच हमने ज़्यादा लिया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंच। यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान कर लिया। यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से गले की लंबाई ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी जितनी चाहिए इतनी। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। यहाँ पर हम 3 इंच रख कर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए, और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ से हम आधा इंच जितना सिलाई के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 पर निशान कर देंगे इस तरह से। यहाँ हमारे 20 आ गए, 2 इंच मिला लेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ टक्स आएंगे। तो 22 आ गया, और हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे जितना आपको एक्स्ट्रा छोड़ना हो उतना। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 11 इंच इस तरह से। देख, अब यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इतने हमने प्लेट्स के लिए रखी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम बेल्ट का नाप लेंगे। तो बेल्ट हमें कितना रखना है, यहाँ से इस तरह से देख लीजिए एक बार, इस तरह से यहाँ हमें नाप लेना है। यहाँ पर हमारे 11.5 है, तो यहाँ पर हम 12 लेंगे क्योंकि इतना हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ेंगे, और यहाँ पर जहाँ तक हमारा बेल्ट आ रहा है उस पर हम आधा इंच छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे आएगा 4.5। बहुत आसानी से बन जाता है ब्लाउज के नाप से ब्लाउज। यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह से करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे आएगा 4। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हमने जहाँ तक नाप लिया है यहाँ से इस तरह से गोल शेप ले लेंगे। अब कटोरी लेंगे। तो कटोरी हमें इस तरह से करने के बाद इसका नाप लेना। देखिए इस तरह से हम कटोरी को कर लेंगे, और यहाँ से हमें कटोरी का नाप लेना है। यहाँ पर हम आधा इंच जितना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी कटोरी कितनी आ रही है, 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर नापना है हमें। तो यहाँ से नापेंगे, यहाँ पर आधा इंच छोड़ देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आया, तो 8.5 आया। तो यहाँ पर हम 8.5 पर निशान करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन निशानों को, यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने लंबाई का निशान किया था वहाँ से इस तरह से कटोरी को रख कर देख लेंगे कि कहाँ तक हमारे आ रहे। तो यहाँ से हम कटोरी को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से और इस तरह से। यहाँ से इस तरह से तिरछा निशान कर लेंगे। देखिए
यहाँ से हम कटोरी को नापेंगे। देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच जितना सिलाई के लिए छोड़ना है और यहाँ तक नापना है इसको। देख लीजिए यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारे कितना आ रहा है 5, तो कुल यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 6.5, तो यहाँ पर हम 6.25 पर निशान लगाएंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा हमारा, इसलिए इस तरह से 6.25 पर इस तरह से निशान करने के बाद अब इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम आधा इंच जितना छोड़ देंगे और यहाँ से भी आधा इंच छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आया 6.25। तो यहाँ पर हम 6.25 पर निशान करेंगे, इस तरह से करना है आपको। अब यहाँ से हम कटोरी का शेप ले लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आपके पास आर्मोल शेपर होगा, उससे भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर फ्रेंड हम योक का नाप लेंगे, तो वो हमें शोल्डर से लेना है। शोल्डर से यहाँ तक कटोरी तक, यहाँ पर देखिए यहाँ तक लेना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई में जाएगा तो 13 रख लेंगे हम। यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, तो यहाँ पर हम 13 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से नापना है, तो यहाँ पर हम जो हमारा गला वाला पार्ट है वहाँ पर हम आधा इंच छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछा नापेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 9.25 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 10 लेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा इसलिए हम ज़्यादा लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम यहाँ पर देखिए शोल्डर में जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें आधा इंच जितना छोड़ना है और यहाँ पर कटोरी की सिलाई है वहाँ तक ही नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारे 4.25 आ रहे, तो यहाँ पर हम 4.25 पर इस तरह से निशान करेंगे। यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे, जितना हमने बैक साइड में रखा है, ये देखिए इस तरह से 3.25 रखेंगे शोल्डर इसका। इसका आर्मोल सेम हमने यहाँ पर रखा है, इसी तरह से रखना है। तो हमारा आर्मोल यहाँ पर हमने कितना रखा था 6, तो यहाँ पर भी हम 6 ही रखेंगे, इस तरह से। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसका बेल्ट नाप लेंगे, तो यहाँ से हमें यहाँ तक नापना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ गया 6, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 ही आ रहा है, इस तरह से। हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे। आर्मोल शेप हमें किस तरह से लेना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर निशान करना है। निशान करने के बाद हमें कितना नाप लेना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने जो हमारी प्लीट्स आती है वहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 6.25, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम 6.25 पर निशान कर लेंगे, इस तरह से। अब एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें यूरोप में कट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो आर्मोल वाला भाग है वहाँ से लेकर कटोरी वाला भाग है वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 इंच आए, इस तरह से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक नाप ले लेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पर नाप ले लेंगे। दोनों तरफ हमारा सिलाई का भी आ गया। तो यहाँ से पहले हम आर्मोल शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे 2.5 इंच ही है। अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी आपको किस तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से कट हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। से करनी, ब्लाउज की स्लीव इस तरह से ले लेनी है, देखिए, और यहाँ से इसको नापना है। शोल्डर से हमें नापना है, शोल्डर से यहाँ तक हम नाप लेंगे तो 11.5 हो गया। तो दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हम 12.5 रखेंगे। देख लीजिए, इस तरह से हमने 12.5 ले लिया। अब यहाँ पर मोरी की नाप ले लेंगे, इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 7.5, तो यहाँ पर हम रखेंगे 7.5, इस तरह से। अब यहाँ से हम ये भाग नाप लेंगे, देखिए, तो यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 8.25, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 3 इंच पर नाप ले लेंगे, इस तरह से, और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से।
अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 9.5 लेना है और यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव शेप में करना है आपको। यहाँ से अंदर वाला पार्ट नाप लेंगे एक इस तरह से और यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक कम हो रहा है उसको हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ब्लाउज के नाप से हमने कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग किया और सिले हुए ब्लाउज से। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको समझा दूंगी। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो जरूर देखना, ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है कटोरी वाली, और एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग डालूंगी, जरूर जाकर देखना। थैंक यू फ्रेंड।